हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपसे काफ़ी लंबे टाइम के बाद मिल रही हूँ क्योंकि बस थोड़ा सा मैं बिजी चल रही हूँ। और आज दिन है शुक्रवार और डेट है 11 मार्च। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई। थोड़ा सा जल्दी क्या, जल्दी ही उठना पड़ता है यहाँ तो। और क्योंकि मेरे घर के ठीक पीछे थोड़ी सी दूर पे ही मंदिर है और रोज़ सुबह जब उसकी आँख खुलती है, जो मंदिर में पूजा करता है, 2:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब भी, तो वो अपना म्यूजिक ऑन कर देता है, तो इसीलिए नींद खुल जाती है। और तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, जब नींद आ ही नहीं रही है तो कुछ काम किया जाए। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मेरे फेस पर नींद भी है, लेकिन क्या करूं, अब सो ही नहीं सकती, तो सोचा कुछ काम कर लिया जाए। तो आज मैं बना रही हूँ, क्योंकि देखिए होली आ रही है तो होली की तैयारी भी करनी है, और इसीलिए मैं आपको किचन में ही दिखाई दे रही होंगी। और अब सोचा आज चलो उठ गई हूँ, क्योंकि रात में भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए सोचा कुछ प्रिपरेशन सुबह के लिए करके रख देती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये जो बना रही हूँ एक होली के लिए कुछ आइटम, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करके रखी है, जो आपको अभी दिखाते हैं। ये हैं आलू, जो रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी तो 1 बजे के आसपास मैंने इनको भिगोकर छीलकर और पानी में डालकर रख दिया था। ये एक मेरी छोटी सी बकेट है, जिसमें मेरा जो टाइल्स में लगाते हैं ना ग्राउट, उसकी आई हुई है, तो ये अच्छी खासी है, तो मैंने इसको ऐसे यूज़ कर लिया। तो इसमें देखिए मैंने छीलकर आलू डाले हुए हैं। और अब मैं जब 5 बजे उठी गई हूँ तो देखिए मैंने ये अब इसमें पानी ले लिया है, ये यहाँ पर जो ग्रेटर होता है वो ले लिया है, और कुछ मैंने ये चिप्स भी, ये देखिए, बनाकर इसमें रखे हैं। फिर मेरे को याद आया कि क्यों नहीं ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं, तो इसीलिए अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये पानी में देखिए एक बार, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, तो इसीलिए देखिए पहले छील कर इसको बकेट में डाल दिया मैंने 4 घंटे के लिए। फिर अब पानी में ही मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ, मतलब बना रही हूँ चिप्स। और फिर इस पानी में मैंने एक फिटकरी आई थिंक सब जानते ही होंगे, ये फिटकरी का एक पीस मैंने लिया है, तो इसमें से थोड़ा सा घुल जाएगी इसी में। ये देखिए बहुत कम घुलती है ये, और ये मैंने इसी में छोड़ा हुआ है, और इसमें मैं डाल रही हूँ अब चिप्स। अब ये वाला पतीला, जो क्योंकि देखिए त्यौहार होता है तो बड़े बड़े बर्तन अपने आप निकल आते हैं, तो ये पतीला है, इसमें मैं पानी गर्म करूँगी, बॉयल करूँगी चिप्स को बॉयल करने के लिए। देखिए इस भगोने में आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले लिया था मैंने, और इसमें जो है अभी मैंने डाला है सेंधा नमक ही डाला है मैंने, क्योंकि कभी फास्ट वगैरह में भी हम खा सकते हैं इसको आराम से। अगर आप फास्ट में नहीं खाते हैं ये, तो आप नॉर्मल नमक जो है अपना वो डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने डाला है सेंधा नमक, और जो फिटकरी के पानी में जो चिप्स मैंने ग्रेट करके रखे थे वो देखिए ये मैंने डाल दिए हैं। और अब ये बॉयल उबलते हुए पानी में मतलब डाले हैं मैंने, तो अब ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 2 से 3 मिनट में ये पक जाएंगी। और तब तक मैंने ऊपर भी जा कर के छत पे एक फोल्डिंग है मेरे पास, उसको बाहर डाल दिया है, और एक सूती दुपट्टा मेरा उसके ऊपर बिछा कर आई हूँ अभी। और फिर हम ये जब हमारी ये पक जाएंगी, तब हम इनको एक ट्रे में, मतलब खुले से बर्तन में हमें लेना है, क्योंकि इनको हमें ठंडा करना है। देखिए मेरी काजू की ट्रे है, जो अब आज काम आएगी, उससे पहले मुझे कभी काम नहीं आई है, और 27 साल बाद आज ये मुझे काम आएगी कि मैं इसमें थोड़ा सा फैलाकर इनको रख सकती हूँ, ताकि ये ओवर कुक ना हो। तो अब हम देखते हैं कि कितना टाइम लेती हैं। वैसे तो 2 से 3 मिनट में ये पक जाने चाहिए, क्योंकि ओवर कुक नहीं करनी है हमें, हल्का सा इनको पकाना है बस। तो अब हम इनको थोड़ी सी देर में देखेंगे। थोड़ा बीच में 1-2 बार चला दिया, ऊपर नीचे कर दिया है, क्योंकि मैं इनको इंडक्शन पे बना रही हूँ, तो थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा जल्दी बन जाता है, और ऊपर बनने में टाइम लगता है इसमें, तो इसीलिए चलिए
देखते हैं अभी कितना टाइम देखती हैं। ये देखिए अब हमारे जो हैं आलू पक गए हैं ये चिप्स वाले, और अब मैं इनको छलनी में निकाल लूँगी। ओवर कुक नहीं हुए हैं अभी, हल्के से कच्चे हैं, बिल्कुल हल्के से। अगर मैं इनको ओवर कुक कर देती हूँ तो ये पूरा टूट जाएंगे, तो इसीलिए मैं अब इनको निकाल लूँगी और फैन के नीचे रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए, ताकि ये ठंडे हो जाएं। और इनको फैलाकर रखूँगी, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा भी अगर ये ओवर कुक हो गए तो पूरा टूट जाएंगे। अब इनको हम ये निकाल लेंगे। देखिए ये मैंने एक बार की निकाल ली हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनमें से भाप निकल रही हैं, और दोबारा की मैंने इसमें डाल दी हैं। देखिए ये सब काम ना जो एक्स्ट्रा होते हैं या तो जल्दी उठ के कर सकते हैं हम आराम से, क्योंकि तो घर में देखिए सभी सोए हुए हैं। सभी तो कौन है, मैं और मेरा बेटा, तो वो उठेगा 7 o'clock के आसपास। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो तब तक जब मैं उठी गई हूँ तो अपना एक काम निपटा लेती हूँ। और अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है, ठीक है। और ये देखिए अब दूसरा जो है वो बनने लग गया है, और इसको मैं जाके ऊपर जो चारपाई है उसके ऊपर मैं इसको डाल दूँगी, ताकि इनकी जो गर्माहट है वो निकल जाए। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये मैंने फ़ैन के नीचे नहीं रखे क्योंकि अभी अंधेरा है बहुत। और ये देखिए मैंने इसी में रखा है एक बार। ये देखिए अब इसको उठा के लेके जाऊँगी ऊपर। देखिए अब यहाँ पर अब मैं इनको ऊपर रख लेके जा रही हूँ। देखिए ऐसा हल्की सी रोशनी, देखिए सनराइज उधर से हो रहा है, तो वहीं पर थोड़ा सा हल्की सी लालिमा दिखाई दे रही है। बाकी देखिए हर जगह जो गांव में लाइट जल रही है, और मैं भी अपनी लाइट ऑन कर देती हूँ ताकि मैं आराम से काम कर सकूँ। ये वाली करती हूँ, ठीक है। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर जो है हवा चल रही है, दुपट्टा भी नहीं रुक रहा है। ये मेरा सूती दुपट्टा है जो मैंने इस पे डाल दिया है, और ये मेरे रहे चिप्स। अब इनको मैं इस साइड इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि इनका पानी भी निकल जाए और ये ठंडे भी हो जाए। देखिए और अगर ज़रूरत पड़ी ज़्यादा हो गए इसमें नहीं आएंगे तो एक बेडशीट मैंने ली हुई है धो के, तो इसके के ऊपर नीचे बिछा करके, देखिए पूरा साफ़ है, तो यहाँ नीचे बिछा करके और फिर इसके ऊपर मैंने डाल दूँगी। तो चलिए अब हम दोबारा से नीचे चलते हैं ताकि अपनी जो दूसरी बार जो हमने आलू डाले हैं चिप्स वाले वो बनकर कहीं ज़्यादा कुक ना हो जाए, तो इसीलिए हम एक बार फिर नीचे चलते हैं। ये देखिए जो पहले मैं चिप्स लेकर आई थी ऊपर, उनको मैंने सुखा दिया है अच्छे से, और ये है दूसरी बार की, और ये है मेरी चाय जो इनके साथ मैं बनाकर लेकर आई हूँ। और छत पर बैठ के तब तक ये ठंडे होंगे तब तक मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। ये देखिए आपको म्यूजिक की आवाज़ भी आ रही होगी बीच बीच में, इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इस गांव में जो है 3-4 मंदिर हैं शायद, और चारों में इतनी ज़ोर ज़ोर से सुबह सुबह म्यूजिक लगा दिया जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन क्या बजा रहा है। और ये देखिए उधर पक्षी जो हैं उड़ रहे हैं, चहचहा रहे हैं, और ये देखिए सूरज देवता भी अपने दर्शन देने को तैयार हैं। ये देखो पक्षी उड़ रहे हैं इधर उधर। अब सुबह सुबह सबका अपना अपना काम है, पक्षियों का भी है जैसे हमारा है। और ये देखिए कितने सारे पक्षी जो है जा रहे हैं इधर उधर। और आ जाइए अगर आपको चाय पीनी है, जो टी लवर है वो मेरे पास साथ आ जाइए, चाय पीते हैं। और फिर ये जो बची हुई चिप्स हैं इनको सुखा देते हैं। अब जब तक ये अपना धूप निकलेगी तब तक मैं पूरी सुखा चुकी होंगी, और फिर पहली किरण से ही ये सूखना स्टार्ट हो जाएंगी। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है सुबह सुबह काम करने का, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो गर्मियाँ शुरू होने में फिर क्या होता है ना कि दिन में काम करने में बहुत गर्मी लगती है, ये तो धूप में सुखानी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक धूप निकलेगी तब तक मैं अपना काम कंप्लीट कर देती हूँ। चलिए इनको हम सुखा लेते हैं।
ये देखिए सूख रही हैं और मैं इनको एक एक करके, काम तो लंबा हो जाता है लेकिन चलिए, जब बच्चे खाते हैं ना तो खुशी भी होती है कि घर की बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं। अब कल बेटी का ही से बात हो रही थी तो वो बोल रही थी कि मैंने पूछा क्या भेजूँ होली के लिए, क्योंकि मेरा बेटा उससे मिलने जा रहा है इस वीकेंड पर। तो उसने, वो मीठा नहीं खाती है लेकिन अपने फ्रेंड्स के लिए उसने गुजिया मंगवाई हैं और बोली मम्मा मेरे लिए ना कुछ चटपटी चीज़ें बना कर देना। तो मैंने कहा चलो, वो आलू चिप्स जो अंकल चिप्स आते हैं उनको बहुत पसंद करते हैं। मैंने कहा चलो मैं घर की बनाई हुई चिप्स जो है उसके लिए भेज दूँगी ताकि उसकी हेल्थ भी थोड़ा सा वो देख सके अपना, और घर की बनी हुई चीज़ें तो आपको पता ही है, थोड़ा सा उसमें माँ का प्यार तो अलग से रहता ही है। इसलिए मेरे बच्चे बाहर भी खाना कम पसंद करते हैं, वही बोलेंगे कि मम्मा आप जो है वो घर में बनाइए, हम घर का बना हुआ ही खाएंगे। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, मैं तब भी ऐसे ही काम करती थी कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाती थी। जब भी जो भी काम मुझे करना होता था एक्स्ट्रा, मैं फिर वर्किंग रही हूँ मैं 20-21 साल, तो उसमें भी मैंने यही अपनाया कि अपने जो आवर्स जो डेली रहते हैं उसका तो काम मैं करती ही हूँ उनके अकॉर्डिंग, लेकिन जो मेरा एक्स्ट्रा काम होता है ना उसको या तो सब सोने के बाद में मैं निपटाती हूँ या फिर सबके उठने से पहले, ताकि जो डेली रूटीन है वो मेरा डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि देखिए आपको पता ही है जब हम वर्किंग होते हैं तो कितनी भाग दौड़ जो है वो होती है सुबह सुबह। इसीलिए मैंने हमेशा जो है अपना टाइम वगैरह ऐसे सेट करके रखा कि उससे मेरी जो प्रायोरिटी है उसमें कोई भी मतलब ऐसा डिस्टर्बेंस ना आए। जैसे बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, अपना स्कूल जाना है या हस्बैंड के लिए टिफ़िन, कुछ भी वॉटएवर, तो मैंने जो है शुरू से ही ऐसा किया है। मुझे ये नहीं रहता है कि भाई मैं जल्दी उठ गई हूँ तो ये कैसे अब दिन में ये वो नहीं, अब मैं जाके सीधा रात में ही सोऊंगी। रात में हार्डली मैंने मुश्किल से 3 घंटे की नींद मैंने ली है और अब मैं रात में सोऊंगी। इससे भी मेरी नींद तो कम है, तो इसीलिए चलिए कोई बात नहीं, खुशी मिलती है ये सब काम करके जब अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने चिप्स जो है वो बना दी है और सुखा दी हैं, और ये देखिए जो सूरज देवता हैं उन्होंने भी दर्शन दे दिए हैं। हमारी चिप्स भी जल्दी से सूख जाएंगी, शायद शाम तक, नहीं तो कल थोड़ी सी देर के लिए और डालूंगी और वो सूख जाएंगे आराम से। तो दोस्तों मेरी इस रेसिपी के जो है आप फॉलो करिएगा, बनाकर देखिएगा एक बार, आपकी जो चिप्स हैं वो बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेंगी। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनकी जो है चिप्स वो काली पड़ जाती हैं, लेकिन आप इस तरीके से एक बार बनाकर देखिए, आपकी चिप्स बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेंगी। और बस बनाते हुए एक ध्यान रखिएगा कि एक तो ये आपको फिटकरी के पानी में ज़रूर डालनी है बॉयल करने से पहले, और दूसरा क्या है, इनको ओवर कुक नहीं होने देना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। अब ये देखिए अपनी कितनी अच्छी बनी है, ठीक है। और इनको कॉटन के कपड़े के ऊपर सुखाइएगा ताकि ये नीचे से भी इनमें हवा लगे और ऊपर से धूप, तो ये जल्दी से सूख जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए व्लॉग में, और तब तक आप ये होली पर चिप्स बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कैसी बनी, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।